वर्तमान के समय में हर कोई संपत्तिशाली बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है। अब कर्मयोग से लोगों को पैसे भी मिलते, धन भी मिलते, सुख सामग्री भी मिलती है। ये सारा का सारा पूर्व पुण्य का योग से मिलता है। अब हमें उस संपत्ति को पा करके क्या करना है? ये बात तो ठीक है, संपत्ति पाई और उसका सदुपयोग नहीं किया तो दान, भोग और नाश, पैसे की तीन गति है। दान दे दो, भोग लो, नहीं तो नियम से नाश हो जाता है। तुम्हारे पास जब जब तक पुण्य है तब तक वो संपत्ति तुम्हारे पास, और पुण्य खत्म हुआ तो संपत्ति दूसरे के पास चली जाती है, तुम्हारे पास नहीं रहती। इसलिए पूर्व के पुण्य से हमको धन संपत्ति मिली। अब धन संपत्ति का जो है योग करना, उपयोग करना है, उसका अच्छा उपयोग करिए। अच्छा उपयोग करोगे, अच्छा फल मिलेगा, और उसका दुरुपयोग करोगे तो धन संपत्ति सीधा तुमको नरक में पहुंचा देगी, तुमको कष्ट में डाल देगी। और ये बात तो पक्की है, धन संपत्ति एक के पास कभी भी नहीं रहती। पुण्य है तभी तक रहेगा, पुण्य खत्म हुआ तो दूसरे के पास चली जाती है। तो क्या करना है हमको? हमारे पूर्व पुण्य के योग से धनवान हम बने हैं, पैसे वाले बने हैं, पैसा हमारे पास है, तो उसका दुरुपयोग मत करो, दूसरे को सताने का उपयोग मत करो, अपना जीवन खड्डे में डालने के लिए उपयोग मत करो, सप्त व्यसन में उस संपत्ति का उपयोग मत करो, दुर्जनता के अंदर उस संपत्ति का उपयोग मत करो। संपत्ति पाई अपने पास मत रखो, उसको दे डालो, दूसरे के उपयोग में आने से तरीका दे दो। गौर गरीब का भला हो, जिसको शिक्षण की आवश्यकता उसको शिक्षण, जिसको दवाइयों की आवश्यकता उसको दवाइयाँ, जिसको घर बार की आवश्यकता उसको घर बार बना करके देना, जिसको रोटी नहीं है उसको रोटी देना, जिसको कपड़े नहीं है उसको कपड़े देना। यह व्यवहार का दयादत्ती दान है। ये दयादत्ती दान भी इस भव में आपको प्रसिद्धि दिलवाता है, और अगले भव का तो पुण्य है तो वहाँ पर तुमको दोबारा मिल जाता है, वहाँ स्टॉक होता रहता है। तुम यहाँ जो दोगे वहाँ स्टॉक होता रहता है। उसके बाद संपत्ति है तुम्हारी, उसका सदुपयोग सत्पात्र को दान देना। सत्पात्र है, सद्गुरु है, सद्गुरु के उसके लिए उपयोग करना। सत्पात्र है, उसके लिए आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, उसके लिए उपयोग करना। उसके लिए तुमने उपयोग किया तो वो तुमको नियम से, परंपरा से सद्गति प्राप्त करा देगा, मोक्ष प्राप्ति करा देगा, वैकुंठ पहुंचा देगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा। और सदुपयोग नहीं किया या तो तिरंज गति में चला जाएगा या नरक में चला जाएगा। तिरंज गति में भी सांप बना देगा या तुमको सुअर बना देगा। एक गुरु और शिष्य दोनों जने जा रहे थे। एक सुअर जो है, जो मल खाने वाला सुअर रहता है ना, मराठी में उसको डुकर बोलते हैं, वो क्या कर रहा था? जमीन खोद खोद करके देख रहा था। तो अपने गुरु को शिष्य पूछता है, महाराज ये क्या कर रहा है, क्या देख रहा है?
तब उनको गुरु बोलते कि अरे ये जो है पूर्व में बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला था, इसने दान वगैरह नहीं दिया, उस पैसे को जमीन में गाड़ करके रखा, अब तो मर करके शुगर हो गया, इसलिए अब उसको याद आ रहे वो मेरा धन कहाँ है, मेरा धन कहाँ है, मेरा धन कहाँ है, इसलिए खोद खोद करके दे रहा। नीतिकारों ने कहा रे लोका सुमति सुप्रिय वचनम माँ अधिकम न धनम संचेत, माँ अधिकम धन संचेत जाता नरा शुक्रा, ऐसा नियम का है। ज़्यादा धन इकट्ठा मत करो और उसको दे डालो, जो भी मिलता है उसको दे डालो, जो भी उसको दे डालो, अपने पास मत रखो, हल्के रहोगे और ऊपर जाने में, सदगति प्राप्त करने में तुम्हारी सुविधा हो जाएगी। जितने भारी रहोगे वो भारत, जितना भार जिसके पास ज़्यादा है वो तो नीचे नीचे जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहली बात तो धन संपत्ति इकट्ठी करनी नहीं, तुम्हारे पुण्य योग से आई है तो उसको अपने पास मत रखो, दे डालो। जितना दूसरों की सेवा में तुम अपनी संपत्ति को सदुपयोग कर लोगे, तुम भी सुखी रहोगे और सामने वाले को मिला तो वह भी सुखी हो जाएगा। इसलिए अपनी संपत्ति का सदुपयोग आप लोग करिए, आपका कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद